Good afternoon. Good afternoon. Look at the point number 14, page number 123. 123. Okay. Following information has been provided by Vivekanand Charitable Hospital, Latur. Here, the name is given with city's name. Okay, name of the firm is given with city's name. Vivekanand Charitable Hospital, Latur. Then you have to write here in the books of Vivekanand Charitable Society, Latur, with city's name. Okay. Then for the ended 31 मार्च ये सब आएगा. मेरा वाला हाथ नहीं पहुंचता इसलिए मैंने छोड़ दिया है. ओके. कम टू बैलेंस शीट. सबसे पहला काम अपना क्या रहता है? Look at the capital fund. How much is this? 11 lakh. सिर्फ 11 लाख का कैपिटल फंड दिया हुआ है. ओके. Now बैलेंस शीट. देखो एक आइटम आप जो पकड़ते हो इसमें से वो एंड तक उसके सारे आइटम खत्म करके ही फिर नेक्स्ट आइटम लेना है. तो सबसे पहले आ जाओ राइट साइड में कैपिटल हो गया अपना लेकर. बैंक लोन के बारे में कुछ जानकारी दी है. अगर बैंक लोन पे किया है तो पेमेंट साइड में आ जाएगा. किधर दिया है रीपेड बैंक लोन बोल के? नहीं. अच्छा उसके बाद वापस नया का बैंक लोन हम लेते हैं तो रिसीट साइड में आ जाएगा. खुद किधर लिया है? नया बैंक लोन लिया है इसे? नहीं. अच्छा इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट वगैरह है क्या? बैंक लोन से रिलेटेड उसका इंटरेस्ट वगैरह ड्यू वगैरह इसमें पता है? कुछ भी नहीं. तो बैंक लोन जैसे का वैसे लेफ्ट साइड में रख दो. कीप द बैंक लोन एज इट इज ऑन लेफ्ट साइड 6,50,000. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स. ओके लास्ट ईयर का 50,000 ड्यू था ड्रग्स का. तो देखो हमने इस साल में कुछ ड्रग्स परचेज किया. ड्रग्स का मतलब क्या है? मेडिसिन. तो इस साल किधर ड्रग्स वाले परचेज किए क्या? यस. परचेज ऑफ ड्रग्स 2 लाख. तो पहले वो ले लो 2 ड्रग्स परचेज. ये अपने लिए एक्सपेंसेस है. मेडिसिन हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन एक्सपेंसेस रहता है. रेवेन्यू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस. टू ड्रग्स परचेसेस अमाउंट 2 लाख. ब्रैकेट में क्या दिया देखो बच्चों? इंक्लूड्स 40,000 फॉर 17-18. मतलब अपना करंट ईयर क्या है? 18-19 इज आवर करंट ईयर. लास्ट ईयर 17-18 इज द लास्ट ईयर. एंड आउट ऑफ 50,000 we have received only 40,000 and it is included in it. So we have to deduct it, subtract it. Less received for last year 40,000. 1,60,000. Okay. Out of 50,000 we have received only 40,000. So 10,000 still due. ठीक आ जाएगा आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स फॉर लास्ट ईयर. ऐसे अरे सर साइड में थी ना. लैब भी आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स पेबल है. फॉर लास्ट ईयर 10,000. देखो आपको समझ में आया क्या? उन्होंने लास्ट के बैलेंस में दिया हुआ कि 50,000 ड्यू था और पेमेंट सेल में दिया है कि उसमें से 40,000 हमने पे किया है. तो लास्ट ईयर का अगर आप कुछ पेमेंट करते हो तो इस साल में नहीं दिखा सकते, इसलिए इसको डिडक्ट किया. ओके. और जो 40,000 पे किया आउट ऑफ 50,000 तो 10,000 स्टिल ड्यू है वो दिखेगा लास्ट ईयर में पेएबल होके. मतलब बैलेंस शीट में कितने भी सालों का पेमेंट पेएबल रहता अमाउंट दिखेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर का दिखेगा. नेक्स्ट और स्टॉक भी है. देन स्टॉक दिया है ड्रग्स के बारे में. ओके. हम क्या करते हैं हमेशा ओपनिंग स्टॉक ऐड ओपनिंग स्टॉक. कितना दिया ओपनिंग स्टॉक? 42,000 ना. यस. मतलब जो पुराना स्टॉक है हम फेंकते नहीं, हम उसको यूज करते हैं तो वो उसमें ऐड हो जाएगा. 42,000 वापस 2,02,000. उसके बाद लेस जो अनयूज्ड स्टॉक है
मतलब आपने एंड ऑफ द ईयर आपके पास स्टॉक अभी तक बचा हुआ है जो आपने यूज नहीं किया। ओके, दिस इज नोन एज अ क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें से देखो लेस होगा 22,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का था ना, 1,80,000 and this closing stock will record on asset side। किसी का भी स्टॉक रहने दो एंड में एसेट में ही जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स आप इतना भी लिख सकते हो, सिर्फ ड्रग्स स्टॉक ऑफ ड्रग्स लिखा तो भी चलेगा। जितना क्लोजिंग स्टॉक बचा उतना ही लिखना है। कभी-कभी गलती से हम 180 वहां पे लेते हैं। ये हो गया ड्रग्स के बारे में। ऐसे ड्रग्स के बारे में आएगा, आपको मेडिसिन के बारे में आएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सॉरी अपना स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में आएगा। तो सबको यही आपको रूल फॉलो करना है। इंक्लूड दिया तो माइनस करना है, इंक्लूड दिया तो माइनस करना है, ओपनिंग एड, क्लोजिंग लेस, क्लोजिंग एसेट, ये रूल आपको फॉलो करने हैं। और वन मोर थिंग, अगर ड्यू कितने पे सर्व करना है तो वो यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा। अगर रिसीवेबल तो एसेट में, पेबल तो लायबिलिटीज में। तो यहाँ पे दिया हुआ हमने 50,000 ड्यू था, पेबल था, तो आउट ऑफ दिस वी हैव पेड 40,000। ओके, तो 10,000 स्टिल ड्यू हमने दिखा दिया। फिनिश। स्टॉक के बारे में, ड्रग्स के बारे में सारे एक्शन हो गए। नाउ एसेट्स है बिल्डिंग, बिल्डिंग का लगा एसेट अमाउंट 1050, Yes. then depreciation also given 5%, 1,05,000 का हाफ 57,500, अरे 1,50,000 50,000 52,500 52,500 कितना आएगा डिप्रिसिएशन? तो 1 लाख 10,50,000 है ना, 9,97,000 9,50,000 9,97,500 correct। And the second bit of depreciation will go on expenditure 50,500। बिलिंग को लेके और कुछ एडजस्टमेंट है नहीं। एम्बुलेंस 4 लाख और डिप्रेशन कितना है 30,000। थ्री और 30,000 जाएगा एक्सपेंडिचर टू डिप्रेशन ऑन एम्बुलेंस। देन हॉस्पिटल इक्विपमेंट 3,04,000। नया कुछ हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेस किया है? नहीं। कुछ सेव किया है हॉस्पिटल इक्विपमेंट? नहीं। तो जैसे का वैसे 3,04,000 हॉस्पिटल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कौन सा भी लेने दो, एसेट में आएगा। ओके, कैश ओके कैश तो हम डेबिट में लेंगे, वही सीधा पेमेंट के डेबिट में आएगा 4,000 दोनों के साथ पेमेंट को डेबिट में आएगा। नेक्स्ट खत्म हो गया बैलेंस। अभी सीधे पेमेंट डिसीजन में आ जाओ। सब्सक्रिप्शन टू 22 दिया हुआ है। लास्ट का सब्सक्रिप्शन ड्यू था क्या? नहीं। करंट का कोई ऑप्शन नहीं है, सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं दिया है। तो जैसे कैसे एकदम मेरे को 222 22,000। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करने को बोला है 30,000। काय करायचं लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज म्हणजे कैपिटलाइज म्हणजे काय? ऐड करायचं कॅपिटल ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस हाउ मच इज दिस? 18,000। इलेवन 30,000 है। The hospital receives no adjustment 5 and 400।
इसका इनकम देखकर किसको लग नहीं रहा है ना, साइन देना चाहिए। पेमेंट साइड में आ जाए, पेमेंट साइड, purchase of drugs over, salary to staff 85,000, no adjustment, direct expenditure. Honorary to doctors 4 lakh expenditure. Honorary मतलब क्या पता है ना, ये पूरा पूरा लिखना पड़ता है यस, और नहीं लिखा तो विदाउट नी शॉर्टकट नहीं नहीं लिखा तो 99 पे लगा देंगे आप, जो ग्रामर 100 और 100 में ना 99 में नहीं। ना 100 का नहीं हमने आप सिर्फ चांद ढूंढते गए कहाँ पे एक मार्क्स आपका कट हो जाए। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 18,000, कौन सा भी टॉपिक रहने दो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लॉस ही रहता है, एक्सपेंडिचर देना है तो पीडी में देना है, स्टॉप लॉस में डेबिट। नेक्स्ट फर्नीचर 45,000, नो एडजस्टमेंट, पुराना फर्नीचर भी नहीं था आपके पास कुछ, डायरेक्ट 45,000 असेट नहीं। जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर 16,000, बैलेंस क्या टर्म मींस कैश बैलेंस क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये हमेशा बैलेंस में आएगा क्लोजिंग में 2400। सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। इस तरीके से आपको अकाउंट क्लोज करना है। जिसका टोटल ज्यादा है वो 2000 लिख के लो, पेपर्स निकालो, देखो सब पर क्या लिखे से डेप्रिसिएशन आया तो लेस करो, जुलाई टाइम में टोटल करो, बाकी पेपर से आपका प्रॉब्लम क्या आ जाएगा। थैंक यू।